इन्वर्टर फिटिंग करने से पहले एमसीबी बॉक्स के अंदर यदि अगर आप ये वाली चीज़ चेक करते हैं तो आप बिल्कुल भी ऑन मत कीजिएगा। ऑन करते इन्वर्टर फॉल्ट हो सकता है। और आप यहाँ पे फेज देख रहे हैं और इस दौरान अगर आपने मेन लाइन को ऑन कर दिया और आपको कुछ यहाँ पे नज़र आया तो आप इन्वर्टर की लाइन को बिल्कुल भी ऑन मत कीजिए। इन्वर्टर फॉल्ट हो सकता है। एमसीबी को बिल्कुल भी चालू मत कीजिए। ये सारी रीज़न आपको समझाऊंगा। और बैटरी की पोजीशन यदि इस तरह से रही तो इन्वर्टर में क्या दिक्कत आ सकती है, बैटरी में क्या दिक्कत आ सकती है, तो पोजीशन क्यों चेंज करें। और यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड के अंदर इस वायर को शॉर्ट करना पड़ा। अगर ये शॉर्ट नहीं करूँगा तो बैटरी डाउन हो सकती है। काफ़ी टेक्नीशियन को ये चीज़ दिखाई तो मतलब किसी ने मतलब इसमें हाथ नहीं डालने की कोशिश करी, सबने मना कर दिया। सेटिस्फाइड हूँ मैं इनके साथ, इन्होंने जो काम किया मैं सेटिस्फाइड हूँ। पूरा संतुष्टि के साथ इन्होंने काम किया है। इन्वर्टर फिटिंग करने से पहले मैं हर घर के अंदर फॉल्ट्स वगैरह क्लियर ज़रूर करता हूँ। यदि अगर ये ना करें तो हमारे घर का जो इन्वर्टर है वो फॉल्ट और ख़राब भी हो सकता है भविष्य के अंदर। पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है इन्वर्टर और इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। फिटिंग प्राइसिंग भी बताऊंगा कितनी लेनी चाहिए और इन्वर्टर बैटरी कितने रुपए का है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो देख सकते हैं 1650 मॉडल का ये इन्वर्टर है और ये इसका डिस्प्ले इंडिकेशन और कुछ इसके टेक्निकल चीज़ें देखी गई है। 36 मंथ की वारंटी के साथ में आता है और इसके अलार्म्स, प्रोटेक्शन एंड की फीचर्स के बारे में पीछे लिखा हुआ होता है। सब कुछ डिटेल इसके अंदर लिखी हुई होती है। आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको सबसे पहली जो चीज़ नज़र आती है वारंटी कार्ड नज़र आती है, एक फ्यूज़ आता है एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें आपको मिलती है। इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करने वाले, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे सीधा। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसकी जो पॉलीथीन वगैरह सब कुछ हटा देंगे तो आपको इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। तो इसकी फिटिंग हम करने वाले 24 वोल्ट्स का ये इन्वर्टर है, बहुत ही बेहतर है। इको वाट न्यू और 1650 इन्वर्टर है और बाकी इसके इंडिकेशन है, सिंपल है एकदम। और ये ब्रांड का नाम है, ठीक है। साइड में एक वेंटिलेशन सिस्टम है, दोनों तरफ ऐसा ही होगा, ठीक है। और पीछे की तरफ की अगर हम बात करें तो एक फ्यूज़ है, एक टेस्टिंग किया हुआ ओके स्टिकर है, एक हमारे पास सॉकेट देखने को मिलता है एसी आउटपुट वाला, बैटरी सिलेक्शन है, एक फ़ैन है नेगेटिव पॉजिटिव, 24 वोल्ट का कनेक्शन है और इनपुट एसी इनपुट देखने को मिलता है। बस ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब इसके पीछे के टेक्निकल स्टिकर में देखें तो आपको सबसे पहले 1500 VA देखने को मिलता है। 1260 वोल्ट का इसके ऊपर पूरा लोड आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको साइड में करेंगे। बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी है हमारे पास कुछ इस टाइप की 200 एम्पियर की। जैसे कि आज के टाइम तो 150 एम्पियर भी कम लगता है पार्टी को। 54 मंथ की वारंटी, अल्ट्रा लो मेंटेनेंस है और इंडिकेटर भी आपको साथ में मिलेंगे। और यहाँ पे देखो इसका AM200 TT54 यानी 200 एम्पियर की ये बैटरी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से हर पार्टी को 200 एम्पियर की बैटरी ही लगानी चाहिए, इससे बैकअप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद बैटरी के अंदर वारंटी कार्ड मिलता है। तो हर बैटरी के अंदर अलग अलग वारंटी कार्ड मिलता है। तो आप कभी भी टोल फ्री नंबर को कॉल करके आप इसकी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ में हमें 6 कैप मिलते हैं जो कि वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो कि हर बैटरी के साथ में आते हैं। पहले इस बैटरी में नहीं आते थे, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, एक इंडिकेटर में पानी डाला जाता था। तो अब 6 आ गए हैं, कंपनी को पता चल गया है, प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। इसके साथ में 2 स्क्रू और एक जेली आती है। चलो इसको साइड में करते हैं। इसके साथ में 2 कैप्स आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, ठीक है। प्रोटेक्शन होते हैं, बाकी लगते नहीं हैं ये, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की इसके अंदर एक पॉलीथीन भी आती है और ये कुछ इस टाइप की बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ पे टोल ट्यूबलर लिखा हुआ है, वही जो कैप के अंदर लिखा हुआ था, सब कुछ वही चीज़ें इसके अंदर की साइड में भी लिखी हुई होती है, ठीक है। और इसके अंदर 6 कैप्स हैं जो कि वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव है। एक QR कोड भी देखने को मिलता है भाई, ठीक है। मॉडल नंबर भी है इसका। चलिए साइड पे चलते हैं। हम आ चुके हैं साइड पे और दोनों बैटरियों को ऊपर वाले माले पे रखना पड़ता है। तो पार्टी जिस तरफ रखने के लिए कहती है वहाँ पे अगर रखें तो उसका चार्ज अलग होगा। वो चार्ज मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, कितना क्या क्या किस हिसाब से चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके जितने भी कैप्स हैं यहाँ ऊपर पहुँचा चुके हैं दोनों बैटरी इन्वर्टर को। 6 कैप्स जो एक बैटरी में होते हैं उन सभी को ढीले करते हैं प्लास की मदद से और इनको ओपन कर देंगे सभी को।
फिर इसके अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर लगाएंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, हर पार्टी को आप अच्छे तरीके से वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में सही से समझाएं अपनी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि मैंने भी समझाया। अभी आपको मैं बताऊँगा किस तरह से मैंने पार्टी को ये अच्छी लैंग्वेज में, हमारी जो राजस्थान की जो मारवाड़ी भाषा होती है उस लैंग्वेज में मैंने इंडिकेटर समझाया और वो भाई साहब हमारे समझ गए हैं। तो ज़रा सुनिए किस तरह से मैं समझाता हूँ। आज जो बत्ती ऊपर आवेगा, जो पानी है ही में, और जहाँ नहीं यहाँ नीचे अड़ तक आ जावे तो पानी डालना है, लालते तक आ जावे, लालते तक आ जावे, आप समझो पानी डालना अपना 1.5 महीना 3 महीना जो और ऊपर आ जाएगी पानी भरे वाला वापस। समझ खोल रहे पानी भर लो बस ना पूरा मन और लेवल बता दी इन कॉल भर लो, इन्हें सिक्का से कॉल इन्होंने कॉल ले ताकि भरता टाइम है ऊपर आते रहे। तो हर पार्टी के हम काम करते हैं तो इसी तरीके से समझाते हैं कि किस तरह से आपको मेंटेनेंस रखना है बैटरी का, वरना बैटरी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैप्स है ये सभी कैप्स को हम कम्प्लीटली कस देंगे। और इन्वर्टर के साथ में एक वायर आता है, अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो इसके साथ में एक वायर का टुकड़ा आता है, उससे हम बैटरी को सीरीज करेंगे। तो ये वाला एक वायर का टुकड़ा आता है, इससे हम बैटरी को दोनों को जॉइंट करेंगे। इससे पहले क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले हमें पोजीशन, इस तरह की पोजीशन अगर आप बनाए रखेंगे बैटरी की तो कल को शॉर्ट सर्किट होगा और बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। तो ये वाली पोजीशन कोई भी इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल भी ना करें, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन गलती कर देते हैं। तो आपको कौन सा पोजीशन अपनाना है, इस बैटरी को ज़रा सा इस तरह से साइड में कीजिए और पीछे वाली जो बैटरी है उसको आगे कीजिए इस तरीके से, और अब इस बैटरी को वापस से उस तरफ धक्का दे दीजिए। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में काफ़ी दूर हो जाते हैं। दूर होने से अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला मसला बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब इन्वर्टर की जहाँ पोजीशन होगी वहाँ रखना है, तो आप इस तरह से वापस से घुमा दें और घुमाने के बाद अब इन्वर्टर का जो पोजीशन आगे है या पीछे है वो सिलेक्शन करने का तरीका है। देखो, पार्टी अगर बोले कि हमें आगे की तरफ रखना है तो इस तरफ आपको सीरीज करना है बैटरी को, लेकिन पार्टी ने बोला हमें पीछे की तरफ इन्वर्टर को रखना है तो आप पीछे की तरफ इसको सीरीज करेंगे। और अगर आप मेरी माने तो हल्का हल्का प्लास से थोड़ा इसको घिसिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह लगे हुए होते हैं जिससे वायर का कांटेक्ट सही से बनता नहीं है। तो इसलिए हल्का सा आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसकी चमक बाहर निकाल दें, फिर आप इस वायर को अच्छे तरीके से टाइट कीजिए। इससे बेनिफिट होता है कि इसके टर्मिनल से वायर का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा बना रहेगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे और बैकअप टाइम काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो हो सकता है शायद ये भी आपको मालूम ना हो। ठीक है, तो अब इन्वर्टर की बारी आती है। सीरीज़ तो हो गया, 24 वोल्ट्स बन चुके हैं, 200 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टर को ऊपर की तरफ रखेंगे और हमारा जो इन्वर्टर के 2 टर्मिनल्स के अंदर लगने वाले वायर हैं इनको भी घिसिएगा हल्का सा, और नेगेटिव सबसे पहले लगाइए। नेगेटिव लगाने के बाद पॉजिटिव की बारी आती है। टाइट करना है, ढीला नहीं रखना है, पहले से ही टाइट करना है क्योंकि इन्वर्टर अब ऑन होने वाला है। और ये पॉजिटिव एक बार टच करेंगे ना आप तो 1 टाइम ही टच करना है, कुछ इस तरीके से। अगर आप बार बार हटाओगे लगाओगे हटाओगे लगाओगे तो इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, पीसीबी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे पहले आपको वायरिंग करनी है। इस बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी का पॉजिटिव करना है कनेक्ट आपस में, और यहाँ से हमें इन्वर्टर के लिए नेगेटिव और इन्वर्टर के लिए पॉजिटिव मिल जाएगा 24 वोल्टेज का। ठीक है, डीसी वाला कंप्लीट हो गया। अब एसी वाला कंप्लीट करना है। तो एसी के लिए हमें एक लाइट पॉइंट नज़र आता है जिससे वायरिंग कम लगेगी, इस वजह से हम इस लाइट पॉइंट के अंदर यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे 1.5 mm का लाइट पॉइंट के अंदर वायर आया हुआ है, इसलिए हम हमारे चार्जिंग स्विच बोर्ड को लाइट पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे लाइट पॉइंट के अंदर तो स्विच होता है, इस स्विच को कैसे आप करेंगे, तो वो भी आपको आगे बताते हैं। तो लाइट पॉइंट को हम सही तरीके से टेपिंग वेपिंग करके हमारे स्विच बोर्ड को एक्टिवेट कर देंगे और हमारा स्विच बोर्ड जो है एक्टिवेट हो जाता है। यदि अगर 1 mm का वायर इस लाइट पॉइंट में आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर एक बैटरी का इन्वर्टर है तब लगा सकते हैं, डबल बैटरी वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम इन्वर्टर की टेस्टिंग करते हैं हैमर मशीन चला करके। लाइट गई हुई है, डायरेक्ट इन्वर्टर से चेक करें।
ओके, तो अब यहाँ पर हम इसी स्विच बोर्ड को इस इन्वर्टर से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर लाइट गई हुई है तो हम डायरेक्टली इन्वर्टर से चलाएंगे और डायरेक्टली हम 2 होल निकालेंगे और इस स्विच बोर्ड को इस दीवार के अंदर कस देंगे। काम एकदम अच्छे तरीके से करना चाहिए और इस टाइप का अगर आप काम कर रहे हैं तो कितने रुपए लेने चाहिए हर इलेक्ट्रिशियन को, मैं अभी आपको आगे सही से समझाऊंगा कि भाई कैसे लेना चाहिए प्राइस। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से फिनिशिंग होगी, इस तरह से वायरिंग को सेटअप करना है। ये देखो पूरी वायरिंग सेटअप हो गई, स्विच बोर्ड तक पहुंच गया। अब एक वायर जो बचता है हमारे हाथ में, ये वाला इन्वर्टर के पीछे लगाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको हम टॉप के अंदर कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग टॉप के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे कनेक्ट करना है। एल लिखा हुआ है, एल मतलब फेज़ लाइन। तो इस एल वाले फेज़ के अंदर आपको ये सिंगल वायर कनेक्ट करना है और इस टॉप को पैक कर देना है। हमेशा एल साइड में ही इस वायर को कसना है, या आपको 100% इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके टॉप को कसेंगे और दोनों स्क्रू कसने के बाद ये टॉप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें पहले डालना नहीं है, पिन वगैरह डाल के चेक नहीं करना है इन्वर्टर में। ठीक है, डायरेक्ट करना है। और ये वाला जो वायर स्विच का आ रहा है इसको हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है, इससे बैटरी डाउन नहीं होगी, आगे समझाते हैं। तो ये देखो हमने पैनल को कंप्लीट कर लिया है। इसका लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो आने वाला है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो ज़रूर से आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सिंगल वायर आ रहा है ऊपर से इन्वर्टर की तरफ से, तो इसको हम यहाँ पे काटेंगे और इस सिंगल वायर को मैंने इन्वर्टर के लाइन से कनेक्ट किया है। देखो ये इन्वर्टर के वायर है, हमने वायरिंग अर्थिंग से यूज़ लिए। तो इन्वर्टर का वायर यहाँ पे साइड पे डाला हुआ नहीं था। पुरानी बिल्डिंग है, 20 साल पुरानी है। तो यहाँ पे किस तरह से वायरिंग हमने सेटअप, इसकी डिटेल वीडियो आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, अब इन्वर्टर का कनेक्शन हमने एमसीबी में कर दिया। अब जो न्यूट्रल और फेज़ आ रहा है, चार्जिंग वाली लाइन आ रही है, ये हेवी तार है, ऊपर से आ रहा है। तो इसमें जो एक वायर होता है फेज़ वाला, उसको एमसीबी के अंदर कनेक्ट करना है और जो न्यूट्रल वाला वायर होता है उसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट कर देंगे बिना एमसीबी। पहले एमसीबी बॉक्स के अंदर यहाँ पे फिटिंग थी न्यूट्रल की और फेज़ की, यानी न्यूट्रल में भी एमसीबी लगी हुई थी, फेज़ में भी एमसीबी लगी हुई थी। यदि न्यूट्रल गिर जाता तो यहाँ पे अगर इन्वर्टर लगा हुआ होता और न्यूट्रल की एमसीबी गिर जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, हाई वोल्टेज भी हो सकता था। तो इसलिए इन्वर्टर से पहले हमने पूरी वायरिंग को सही किया। ठीक है, अब यहाँ पर चार्जिंग पिन को सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे। ऊपर वाली ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, हमने जो लगाया है, इसके अंदर चार्जिंग पिन को ऐड करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। कर दिया। अब यहाँ पे इन्वर्टर की जो पीछे वाली सॉकेट होती है उसके अंदर ये टॉप डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये सिंगल वायर का होता है और इसको हम टॉप को अंदर डालेंगे। डालने के बाद एक बार बैटरी सिलेक्शन चेक कर लेते हैं, ट्यूबलर है, जी हाँ ट्यूबलर है। अब इसको सीधा कर देंगे। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं भाई। इसको ऑन करेंगे तो पार्टी से पूछेंगे लाइन चालू हो गई है, लाइट गई हुई थी अभी, तो नीचे चेक किया तो लाइट गई हुई है और लाइन आराम से चल रही है, यानी इन्वर्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत है कि लाइट आने पर क्या सही से काम करेगी लाइन, ये भी हम देखने वाले हैं। तो नीचे आते हैं। पहले लाइट मैंने मैनुअली बंद कर दी है क्योंकि लाइट आई हुई है। तो अभी यहाँ पे इन्वर्टर से ये फेज़ दिखा रहा है। ठीक है, इन्वर्टर की लाइन एकदम प्रॉपर चल रही है, फेज़ दिखा रहा है एकदम परफेक्ट। एमसीबी बंद करेंगे, ऊपर की तरफ भी हमें फेज़ दिखा रहा है, यानी इन्वर्टर से फेज़ एकदम करेक्ट आ रहा है। मेन लाइन को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं बनना चाहिए, यदि न्यूट्रल बन जाता है ऑन करने के बाद तो प्रॉब्लम है, यानी उल्टी फुल्टी लाइन है। तो हमारे केस में बिल्कुल सीधी लाइन है, ऑन करने के बाद भी फेज़ दिखा रहा है, मेन लाइन का भी। तो ये तरीका होता है सब कुछ तरीके से चेक करने का। अब देखो यहाँ पे अगर उल्टा होता और मैं स्विच बंद करता तो डबल फेज़, यानी इन्वर्टर का और घर का फेज़ भी घर में चला जाता और इससे लाइटें वाइटें ख़राब हो सकती थी। वो वाला स्विच देख रहे हैं, उस स्विच की मदद से ये चार्जिंग लाइन बंद हो रही है और चालू हो रही है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस स्विच बोर्ड के अंदर से हमें शॉर्ट करना पड़ेगा वायर को, यानी पॉइंट की वायर को शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि कोई स्विच बंद ना करे और बैटरी डाउन ना हो। तो हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे इसको डायरेक्टली फेज़ के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा काम। अब ये एकदम क्लियर हो गया है। अब कोई भी स्विच बंद करें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लेते हैं प्राइस डिटेल कि क्या आप लगाने का चार्ज ले सकते हैं और कितने रुपए का इन्वर्टर बैटरी का सेटअप पड़ता है और किस तरह से काम किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम ऑन करते हैं। सबसे पहले हम फाइनली चेक कर लेते हैं, फेज़ आ रहा है, फेज़ आ रहा है। ठीक है, ऑन करते हैं।
तो हमारी लाइन एकदम करेक्ट चालू हो गई, एकदम बढ़िया चालू हो गई है। और ये काम मैंने इस मशीन से किया है, तो ये वाली मशीन बहुत काम की है, व्यू प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं आमिर भाई, और साथ में पढ़े हुए हैं। अभी कुछ घर का मसला हो गया था, हमारे लाइट वाइट ख़राब हो गई थी, उस वजह से इनको याद किया कि काफ़ी बिजी रहते हैं। बड़ी मशक्क़त से इनसे अपॉइंटमेंट लिया, तो इन्होंने टाइम दिया। टाइम देने के बाद आए, पूरी घर की इन्होंने लाइट चेक करी, जगह जगह इनको फॉल्ट नज़र आया। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी टेक्नीशियन को ये चीज़ दिखाई, तो मतलब किसी ने मतलब इसमें हाथ नहीं डालने की कोशिश करी, सबने मना कर दिया कि आपकी पूरी लाइन चेंज होगी, पूरी लाइन चेंज होगी। जब तो फिर मेरा ये मानना था कि एक बार आमिर भाई से ये पूरा चेकअप करवाऊंगा, चेकअप करवाने के बाद ही फिर मैं डिसीजन लूँगा क्या करना है। इनको मैंने बुलाया, कल से ये मेरे घर पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जगह जगह फॉल्ट थी, उस फॉल्ट को उन्होंने सही किया, और फिर इन्वर्टर इन्होंने लगाया लुमिनस कंपनी का। सेटिस्फाइड हूँ मैं इनके साथ, इन्होंने जो काम किया मैं सेटिस्फाइड हूँ, पूरा संतुष्टि के साथ इन्होंने काम किया है। आप भी अगर इनके चैनल को देखना चाहते हो, उनके काम को देखना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक साइंस टिक के नाम से इनका चैनल है, और एक बार इनसे रब्ता ज़रूर करें आप। बहुत अच्छे हैं, बहुत टॉकिंग वे भी, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। आप इनके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देख सकते हो आप इनके लिए। शुक्रिया भाई साहब। इन्वर्टर बैटरी की बात करें तो इन्वर्टर आता है 9-10 हज़ार रुपये के आसपास, बैटरी आती है 200 एम्पेयर की, आराम से 18-19 हज़ार रुपये के आसपास। तो देख सकते हैं कितने का सेटअप है ये। अब आपकी जो मेहनत और मजदूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप सभी स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे हैं, कमरे में जितने भी स्विच है घर के अंदर सब के अंदर कर रहे हैं, तो हर स्विच बोर्ड का आप 100 से 150 रुपये पर स्विच बोर्ड का चार्ज कर सकते हैं। और अगर इन्वर्टर को नीचे ही रखना है तो कम चार्ज लगेगा, मगर सीढ़ियों से ऊपर ले जा कर के रखना है, चार्जिंग बोर्ड फिट करना नया वाला, तो सब कुछ ये मिला करके अलग चार्ज हो जाता है। और एमसीबी बॉक्स के अंदर से अगर कोई उल्टी फुल्टी लाइन आ रही है, रूम के अंदर कोई रूम के अंदर एक लाइन सीधी चलती है, दूसरे रूम के अंदर उल्टी चलती है, अगर ये वाला प्रोसेस अगर आप करते हैं, तो इन सभी प्रोसेस को मिला करके आप आराम से 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये तक ले सकते हैं एक माले के। 4-5 या 6 हज़ार तक आप एक माले की ले सकते हैं। यदि अगर वही चीज़ 2 माले की, 3 माले की हो जाए तो प्राइसिंग डबल इंक्रीज़ हो सकती है। तो आपके मार्केट के अकॉर्डिंग आप पेमेंट ले सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता।